नमस्कार दोस्तों, स्किल एजुकेशनल टिप्स चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज क्लास 10th चैप्टर 2 बहुपद पॉलिनोमियल्स और आज होगा इसका लेक्चर 2। इस लेक्चर 2 में यहाँ पे जो बेस है इस चैप्टर 2 बहुपद का वो आज यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोगों को नोटबुक और पेन ले लेना है और इस क्लास को कंप्लीट करके ही, समझ के ही, क्लियर करके ही आपको उठना है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तैयार हो जाइए आज के इस लेक्चर 2 के लिए और देखते हैं कि आज के इस लेक्चर 2 में आपके कौन कौन से पॉइंट होंगे। आज के इस लेक्चर 2 में आपके जो पॉइंट्स होंगे, जिनको आप यहाँ पे समझोगे, जिनके बारे में आप यहाँ पे जानोगे, उनमें सबसे पहला पॉइंट होगा बहुपद के शून्यक। क्या होगा? बहुपद के शून्यक आपका यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट होगा लेक्चर 2 में। सेकंड पॉइंट होगा बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध। क्लियर है? तीसरा पॉइंट होगा कुछ महत्वपूर्ण सर्वसमीकरण, कुछ महत्वपूर्ण बीजगणितीय सर्वसमीकरण। बात क्लियर? लास्ट एंड फोर्थ पॉइंट होगा दिए गए शून्यकों से द्विघात तथा त्रिघात बहुपद बनाना। द्विघात तथा त्रिघात बहुपद बनाना। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इससे पिछला जो हमारा लेक्चर 1 था उसमें हमने बहुपद के प्रकार और उनकी सभी डेफिनेशंस आपको शॉर्ट टेक्निक से किस तरीके से बनाते हैं वो सभी समझाई हुई है। अगर आपने वो लेक्चर फर्स्ट नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिएगा। आई बटन से आप उसको देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर 2 को फर्स्ट पॉइंट के साथ। देखिए, फर्स्ट पॉइंट बहुपद के शून्यक, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। डेफिनेशन क्या लिखा है? यदि व्यंजक fx जो है x में बहुपद हो, यानी x वहां पे वेरिएबल हो fx में, बात क्लियर? बहुपद हो तब एक वास्तविक संख्या के बहुपद fx का शून्यक कहलाती है। वास्तविक संख्या 1 2 3 4 5 अप टू n तक भी जा सकता है, 100 भी हो सकता है, यानी जो हमारा रियल नंबर होता है वही वास्तविक संख्या दिए गए बहुपद fx का शून्यक कहलाएगी, जीरोस कहलाएगी। बात क्लियर? अब एग्जाम्पल की अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो हमको दिया गया बहुपद है px दे दिया है 3x + 5, यानी 3x + 5 जो हमको बहुपद दिया है वो x की फॉर्म में है। किसकी फॉर्म में है? x की फॉर्म में है। px का मतलब ये होता है, यदि x = -5/3 रखते हैं तब px का मान क्या होगा? देखिए, अगर x की जगह -5/3 रखते हैं तो रखिए p of -5/3 = 3 गुणे x की जगह -5/3 + 5 एज इट इज। अब 3 से तो ये 3 कट जाएगा भैया, -3 + 5, -5 से +5 कटेगा तो बचेगा कितना? 0 बच जाएगा। अब दैट इज x = -5/3 पर px जो है वो 0 आया है। अतः x = -5/3 बहुपद px = 3x + 5 का एक शून्यक है, यानी a जीरोस है, एक शून्यक है। बात क्लियर? अब देखिए इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? इससे निष्कर्ष निकलता है कि नोट करके इनको यहाँ पे लिखना है भाई, प्रत्येक वास्तविक संख्या जो है, प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का शून्यक होता है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट लाइन आया है, प्रत्येक वास्तविक संख्या जो है शून्य बहुपद का शून्यक होती है। नोट कर लेना है, माइंड करना है। सेकंड इसमें पार्ट कहा गया है, सेकंड इसमें बात कही गई है, प्रत्येक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यक हो सकते हैं? 2 शून्यक हो सकते हैं, परंतु कुछ द्विघात बहुपद ऐसे भी होते हैं जिनके शून्यक वास्तविक संख्या नहीं होती। कैसे हो सकते हैं? देखिए, x² + x + 1 इससे सोल्व होगा भैया
श्रीधराचार्य द्विघात समीकरण में जो फॉर्मूला है उससे इसके यहाँ पे शून्य आएंगे, जो रियल नहीं भी हो सकते और रियल हो भी सकते हैं, ठीक है ना। कुछ बहुपद ऐसे भी होते हैं जिनके जो शून्य है वे वास्तविक संख्या नहीं होते। एग्जाम्पल है आपके सामने। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक बार आप इसको यहाँ तक नोट करिए, फिर इसी का आपको एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे और कराएंगे। करिए आप इसको जल्दी से नोट, या फिर आपका इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए एग्जाम्पल है आपके सामने, यदि बहुपद px = x² - x - 3a का एक शून्यक, ध्यान से समझना है, का एक शून्यक कितना दिया है, 3 दिया है, तब a का मान ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे भाइयों, बहुपद दिया गया है यहाँ पे, उसको आपको लिख लेना है। बहुपद px x की फॉर्म में है, ये है x² - x - 3a। अब यहाँ पे शून्यक भी दिया गया है, शून्यक है यहाँ पे 3, ठीक है। तो हमसे a का वैल्यू इसने पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है, कर देंगे सोल्व। चूंकि शून्यक हमारे पास 3 है, तब p3 = 0 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट x का मान इसमें आप पुट कर दीजिए। तो देखिए ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस x की जगह 3 रखिए, माइनस का 3a बराबर में 0। दिस इंप्लाइज दैट 3 का स्क्वायर है यानी 3 गुणे 3 हो जाएगा 9, माइनस 3 और माइनस का 3a बराबर 0। दिस इंप्लाइज दैट इसको हम लिख सकते हैं 3a बराबर 9 माइनस का 3, लिख सकते हैं नहीं। 3a को हम राइट साइड में ले गए, तो इसको फिर हमने यहाँ पे पलट के लिख दिया 3a = 9 - 3। अब आपको समझना है क्या, देखिए 3a बराबर हमारा आ गया, 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा। दिस इंप्लाइज दैट a बराबर 6/3, इस 3 से 6 को काटेंगे 2 बार में। दिस इंप्लाइज दैट तो a बराबर अपना कितना आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों 2, ठीक है। तो ये जो 2 होगा ना, यही इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन द वैल्यू ऑफ a होगा। बात क्लियर, समझ आया? उम्मीद करते हैं कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, करिए आप इसको नोट, फिर नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। देखिए सेकंड पॉइंट, बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficients of a polynomial। अब देखिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसमें केवल 3 प्रकार के जो बहुपद होते हैं, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद, इन तीनों के ही यहाँ पे शून्यक ज्ञात किए जाएंगे। जो चतुर्घात का बहुपद होता है उसका कोई शून्यक ज्ञात यहाँ पे नहीं कराया गया है सिलेबस में। केवल 3 जो हमारे बहुपद होते हैं उन्हीं के शून्यक यहाँ पे ज्ञात कराए जाएंगे और उन्हीं के शून्यक जो है पूछे जाएंगे। इन्हीं से रिलेटेड आपका एग्जाम में क्वेश्चंस बनेगा। तो देखिए क्या कहता है, इसमें बहुपद दिया जाएगा px, px की जगह हो सकता है fx भी हो सकता है, ठीक है। px की जगह p की जगह f जो है रिप्लेस हो जाएगा, x की जगह y भी रिप्लेस हो सकता है, z भी, वेरिएबल कोई भी आ सकता है, ठीक है। px = यहाँ पे दे दिया गया है ax + b, जहाँ a का मान होना चाहिए 0 और शून्यक = यहाँ पे क्या दिया गया है k है, तब pk = ak + b, दैट इज a = भी 1 है और b = भी 1 है। अब आप यहाँ पे ध्यान से समझना, आपको यहीं पे पॉइंट है समझने का, बाकी जो 2 बहुपद है वो आपको आसानी से क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, समझना क्या है, रैखिक बहुपद का जो शून्यक ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है वो होगा, ये लिख लेना है, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। रैखिक बहुपद का शून्यक k बराबर माइनस का b/a = -b क्या है, b है यहाँ पे अचर पद, b काम करेगा यहाँ पे अचर पद का,
और x का गुणांक कहे जाता है जो x के साथ यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में होता है। बात क्लियर है आपको? जो x के साथ मल्टीप्लिकेशन में होता है वो कहा जाता है x का गुणांक। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए, यदि बहुपद px 5x + 2 हो तब px का शून्यक यहाँ पे ज्ञात कीजिए। ठीक है, या फिर px ना देके कह सकता है fx दे दिया जाए, तब यहाँ पे fx का शून्यक पूछ लेगा। फंक्शन को किसी भी तरीके से दे सकता है, बहुपद को किसी भी तरीके से दे सकता है, बट यहाँ पे आप समझिए इसको p के रूप से ही। ठीक है, अब यहाँ पे कहा गया है px = 5x + 2 है, तो दिया गया जो हमको बहुपद है वो है px = 5x + 2। ठीक है, की तुलना बहुपद जो हमारे पास स्टैंडर्ड बहुपद है, ये बहुपद px = ax + b से करने पर, ठीक है, सबसे फर्स्ट जो आपको स्टेप लेना है वो ये लेना है। करिए तुलना, px है, ax यहाँ पे a = कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो a बराबर तो यहाँ पे आ गया है 5 और b बराबर आ गया है भैया 2। ठीक है, अब हमको चाहिए शून्यक, तो शून्यक का हमारे पास में जो फॉर्मूला होता है उसको हमको अप्लाई कर देना है। शून्यक के आप लिखिए या फिर डायरेक्ट शून्यक लिख दीजिए तब भी चलेगा। फॉर्मूला होता है माइनस का b/a माइनस अचर पद बटे में x का गुणांक। ठीक है, फॉर्मूला कंप्लीट लिखना है, इससे आपको जल्दी याद हो जाएगा। माइनस चिन्ह तो भैया आएगा एज इट इज। अचर पद यहाँ पे क्या है, अचर पद है b = 2। ठीक है, b = 2/a यानी x का गुणांक यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है a, कंपेयर करने पर हमको मिला है a = 5। ठीक है, x का गुणांक यहाँ पे है 5, डिवीजन में आ जाएगा 5 यानी x का गुणांक। समझ आया? तो ये हो जाएगा इस एग्जाम्पल का शून्यक। क्लियर? तो इस तरह के आपको जो है क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगर आप तुलना बहुपद स्टैंडर्ड जो हमारा पॉलिनोमियल है उससे करना चाहो, यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि दिया गया बहुपद ये है, इसके बाद शून्य का डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा सकते हो कि a - b माइनस अचर पद अपॉन में x का गुणा = जो भी है। ठीक है, करिए आप इसको नोट। फिर नेक्स्ट देखते हैं जो होगा द्विघात बहुपद के लिए। अब देखिए यहाँ पे बात है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद की जो परिभाषा होती है वो होती है एक ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 होती है, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। अब देखिए द्विघात बहुपद यहाँ पे दिया है, इसमें हम लेट करते हैं बहुपद px यहाँ पे ले दिया है हमने, लेट आप इसको कर लीजिए तो ज्यादा बेस्ट रहेगा और अच्छा सा भी लगेगा। माना बहुपद px = जो द्विघात समीकरण की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax² + bx + c में a is not equal to 0 है, a is not equal to 0 तथा माना इसके शून्यक तथा इसके शून्यक
अल्फा व बीटा है। हमने मान लिया कि माना बहुपद px इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c में a इज नॉट इक्वल्स टू है 0, यानी a का मान जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, तथा माना दोबारा से यहाँ पे लेट इसलिए गया, माना इसलिए लिखा है जिससे कि आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो। माना इसके शून्यक अल्फा व बीटा है, तब क्या होगा, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग या फिर योगफल। आपकी जो बुक्स है उसमें योगफल यूज किया गया है, तो शून्य है हमारे पास अल्फा बीटा। अब सीधी सी बात है भाई, रैखिक बहुपद में होगा एक शून्यक, समझ लीजिए, रैखिक बहुपद में एक शून्यक, द्विघात बहुपद में दो शून्यक, तो त्रिघात बहुपद में मैक्सिमम 3 शून्यक हो सकते हैं। बात क्लियर। द्विघात बहुपद में शून्यकों का जो योगफल होगा वो होता है माइनस का b अपॉन में a, दैट इज माइनस b, यहाँ पे क्या है, b है यहाँ पे x का गुणांक, लिख दीजिए लैंग्वेज में, x का गुणांक बटे में a है x² का गुणांक, x² का गुणांक। ठीक है साथी, ये हो गया हमारा इसमें फर्स्ट। सेकंड की अगर बात करें जिसमें शून्यकों का गुणनफल होगा, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c अपॉन में a। c होता है आपका अचर पद, अपॉन में a होता है x² का गुणांक। ठीक है, बात क्लियर। ये दो फॉर्मूले हैं, इनको आप लोग नोट करिएगा, फिर यहाँ पे समझेंगे आप एक एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिखते हैं। देखिए एग्जाम्पल है आपके सामने द्विघात बहुपद का। इसमें कहता है द्विघात बहुपद px यहाँ पे नहीं दिया गया है तो हम इसको px के इक्वल लिख लेंगे। px इक्वल्स टू x² प्लस 8x प्लस 15 के शून्यक ज्ञात करने हैं तथा शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करना है। तो सिंपल सी भाषा है भैया, पहले आप इसका शून्य ज्ञात कर लीजिए, दैट इज अल्फा बीटा ज्ञात कर लीजिए। अब अल्फा बीटा ज्ञात करने के लिए हम इसके करेंगे गुणनफल। x² प्लस 15 के ऐसे टुकड़े जो जोड़कर 8 आए, 5 दिए 15, यानी 5 प्लस 3 इंटू x, गुणा करेंगे तो 15 और जोड़ेंगे तो 8, प्लस 15 इक्वल्स टू ये हो जाएगा x² प्लस ये हो जाएगा 5x प्लस 3x प्लस 15। ठीक है, सिंपलाइज दैट px इक्वल्स टू हो जाएगा x इंटू x प्लस 5। ठीक है, इसमें से कॉमन कर लेंगे और इसमें से कॉमन कर लेंगे, तो x इंटू x प्लस 5 तो यहाँ से आ जाएगा कॉमन, प्लस दूसरे ब्रैकेट में से आ जाएगा 3 और अंदर बचेगा x प्लस में 5। कंप्लीट से तो आएगा भैया x प्लस 5 बाहर और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 3। अब चूंकि हमको चाहिए इसके शून्यक, चूंकि हमको पता है शून्य ज्ञात करने के लिए px इक्वल्स टू हम क्या करते हैं 0 मान के चलते हैं। अब यदि यहाँ पे देखिए कंडीशन आपको लगानी है, यदि x प्लस 5 बराबर 0 तब x बराबर आ जाएगा
माइनस का 5, और यदि x प्लस 3 बराबर 0 तब x बराबर आ जाएगा माइनस का 3। ठीक है, यानी जो ये दी हुई द्विघात है इसके जो शून्यक हो जाएंगे, शून्यक वे हो जाएंगे माइनस का 5 और माइनस का 3। ठीक है, ये दो शून्यक यहाँ पे इसके बनेंगे। अब दो शून्यक यहाँ पे इसके ये तैयार हो जाते हैं। बात क्लियर? अब देखिए हम इसका करेंगे गुणनफल और योगफल ज्ञात। तो ये हो जाएगा शून्यकों का योगफल। ठीक है, शून्यकों का जो योगफल होता है यानी अल्फा प्लस बीटा दी हुई द्विघात समीकरण है, इसको हम लिखते हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस का बी अपॉन में ए। बी होता है भैया x का गुणांक, x का गुणांक, और a होता है x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, x स्क्वायर का गुणांक लिख दीजिए माइनस b है यहाँ पे 8, और x स्क्वायर का गुणांक जहाँ पे कुछ नहीं होता वहां पे 1 होता है। ठीक है, दैट इज माइनस का 8 बट्टा में 1, तो ये आ जाएगा माइनस का 8, इनका योगफल। देख लीजिए माइनस का 5 और माइनस का 3 को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 8 ये बनेगा। अब शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल होता है अल्फा इनटू बीटा, दैट इज c अपॉन में a। c का मतलब होता है अचर पद, अचर पद, और बटे में x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अचर पद होता है 15, यहाँ पे कितना है अचर पद 15 है, और बटे में a का मान कितना है 1 है, यानी 15 बट्टा 1 इक्वल्स टू 15। बात क्लियर? अगर आप इनका गुणनफल करना चाहो, अल्फा इक्वल्स टू इसको मान लीजिए, बीटा इक्वल्स टू इसको, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 5 3 15, कंफर्म है? ये हो जाएगा इसका गुणनफल और ये हो जाएगा इसका योगफल। ठीक है, तो रिक्वायर्ड जो हमसे था योगफल और गुणनफल वो हमने कर दिया है यहाँ पे सोल्व। तो क्लियर है पॉइंट? करिए आप इसको भी नोट। फिर नेक्स्ट देखते हैं त्रिघात बहुपद के लिए क्या फॉर्मूला होगा। अब देखिए यहाँ पे त्रिघात बहुपद है यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो त्रिघात बहुपद की जो डेफिनेशन होती है वो होती है ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 होती है, उसे हम त्रिघात बहुपद यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। बात क्लियर? अब यहाँ पे इसका जो शून्यक होगा वो क्या होगा, देखिए समझते हैं ध्यान से। शॉर्ट लैंग्वेज में आपको लिखवा रहे हैं, नहीं तो बुक में इतना बड़ा बड़ा लैंग्वेज है कि आप लोगों का दिमाग खराब हो जाएगा भाई। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेलेक्टेड चीज है वही लिखवाई जा रही है जो आपको एग्जाम में मदद करेगी और क्वेश्चंस को आसानी से सोल्व कर देगी। हम यहाँ पे करते हैं माना अल्फा बीटा व गामा, माना अल्फा बीटा व गामा त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद px बराबर ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0 है, के इसको आप ब्रैकेट में कर लीजिए, के शून्य है। ठीक है,
ए शून्यक है। बात कन्फर्म। त्रिघात बहुपद है तो अल्फा बीटा गामा यहाँ पे 3 हो जाएंगे शून्यक, 3 जीरो यहाँ पे बन जाएंगे। तो जो फॉर्मूला यहाँ से निकल के आएगा यानी शून्यकों का योगफल, ठीक है, शून्यकों का योगफल वो हो जाएगा भैया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, चिन्ह तो रहेगा माइनस का ही, चिन्ह कौन सा रहेगा, माइनस का ही रहेगा जो हमारा द्विघात बहुपद में था। अब माइनस यहाँ पे बस एक चेंज हो जाएगा, वहां पे तो आता था माइनस बी अपॉन ए, यहाँ पे भी यही आएगा। देखिए माइनस का बी अपॉन में ए। अब b यहाँ पे किसका गुणांक है, b है x स्क्वायर का गुणांक, तो लिख दीजिए x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक बट्टा में हो जाएगा a है यहाँ पे x क्यूब का गुणांक, x क्यूब का गुणांक, ठीक है। और चिन्ह जो है माइनस का वो यहाँ पे एज इट इज रहेगा। बात क्लियर, ध्यान से अब यहाँ पे आपको समझते हुए चलना है भैया। अब यहाँ पे बात आई है योगफल की, तो अल्फा बीटा प्लस ये अल्फा है, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ब्रैकेट में आप इनको कर लीजिए, इक्वल्स टू हो जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा c अपॉन में a। c है हमारा x का गुणांक, x का गुणांक, और a है x क्यूब का गुणांक। बात क्लियर। सेकंड हो जाएगा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा इनटू बीटा इनटू गामा इक्वल्स टू, वहां पे तो होता था द्विघात बहुपद में c अपॉन में, यहाँ पे हो जाएगा क्या, माइनस का माइनस d अपॉन में a, ठीक है। माइनस चिन्ह एज इट इज, d का मान जो है दैट इज d यहाँ पे हो जाएगा अचर पद, यानी अचर पद वास्तविक संख्याएं रियल नंबर बटे में a आपको पता ही है x की क्यूब का गुणांक है, ठीक है। तो ये हो जाएंगे भाइयों बहनों इनके फॉर्मूले त्रिघात बहुपद में। अब यहाँ पे आप एक काम करिए, आप एक बार इन फॉर्मूलों को नोट करिए, फिर यहाँ पे आप एग्जाम्पल को समझिए, ठीक है। करिए आप इनको नोट, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध त्रिघात बहुपद का यहाँ पे लिया है एग्जाम्पल, जिसमें कहता है यदि बहुपद, हमने आपको पता है ताकि px की जगह fx भी आ सकता है, तो यहाँ पे आया है यदि बहुपद fx = x³ माइनस का 5x² माइनस का 2x प्लस 24 के दो शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, दो शून्यकों का जो गुणनफल है भैया वो 12 दिया गया है। तो कहा गया है तब बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए, तब बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमारे पास जो त्रिघात बहुपद की स्टैंडर्ड समीकरण होती है उससे हम इस दी हुई समीकरण की तुलना कर देंगे। लिख दीजिए समीकरण, यहाँ पे बोल सकते हैं बट यहाँ पे बात चली हुई है बहुपद में, पॉलिनोमियल में, तो हम यहाँ पे बहुपद में ही बात करेंगे। यहाँ पे हम स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल से तुलना इसकी करेंगे। तो देखिए दिया गया, यानी हम यहाँ पे लिखेंगे दिए गए बहुपद की मानक बहुपद, मानक बहुपद
ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से तुलना यानी कंपेयर, तुलना करने पर एक वस्तु क्या होगा, एक वस्तु देख लीजिए एक्स की क्यूब का तुलना करना है एक्स की क्यूब के साथ, यहाँ पे ए है तो एक वस्तु यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक वस्तु आ जाएगा बेटा ए, ठीक है। और b इक्वल टू एक्स स्क्वायर का गुणांक आप यहाँ पे देख लीजिए कितना है, वो है हमारे पास में -5 लिख दीजिए, -5 और x का गुणांक यानी c का यहाँ पे जो गुणांक होगा c इक्वल टू जो होगा वो होगा यहाँ पे -2, क्योंकि यहाँ पे x है यहाँ पे x है तो c इक्वल टू आ जाएगा -2, ठीक है। और d इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, d इक्वल टू हो जाएगा भैया 24। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से केवल कंपैरिजन करके हमने वैल्यूज फाइंड आउट करी है, ठीक है। अब देखिए माना हम यहाँ पे अब लेट कर लेंगे, माना जो हमारी त्रिघात बहुपद होती है उसके जो शून्यक होते हैं वे होते हैं अल्फा बीटा गामा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे माना बहुपद fx के शून्यक अल्फा बीटा गामा है, तब अल्फा इंटू बीटा किया गया है ये हमें कि दो शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, 12 है, तो अल्फा इंटू 12 यहाँ पे दे दिया गया है, क्लियर है। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दीजिए, ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दीजिए। अब चूंकि हमको पता है कि शून्यकों का जो योगफल होता है यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू वो होता है माइनस का b अपॉन a, वो कितना होता है, वो होता है माइनस का b अपॉन में a। अब माइनस का b देख लीजिए यहाँ पे कितना है, -5 है, तो ये हो जाएगा माइनस और -5 में a का मान है यहाँ पे 1, तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस यानी +5, इसको आप कह दीजिए इक्वेशन नंबर 2। बात कर अब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू होता है c अपॉन में a, ठीक है। c इक्वल टू है हमारा -2 रख दीजिए और a हो जाएगा 1 यानी -2 ये आ जाएगा, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 कह दीजिए। अब आप यहाँ पे ध्यान से समझिए कि एक फॉर्मूला और है हमारे पास जो है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, दैट इज शून्यकों का गुणनफल, उसको भी आप यहाँ पे लिख दीजिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। इसका फॉर्मूला होता है -d अपॉन में a, d है हमारे पास 24, तो हो जाएगा -24 में a, दैट इज ये आ जाएगा -24। बात क्लियर, इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब देखिए हमारे पास में कितना है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 12 है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 4 में अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 12 रख देंगे, ठीक है। रखिए समीकरण 1 से अल्फा इंटू बीटा बराबर 12, समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है, रखिए इसमें। दिस इंप्लाइज दैट अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हो जाएगा 12 इक्वल्स टू -24 और इसके साथ में यहाँ पे गुणा में है गामा, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट गामा इक्वल्स टू आ जाएगा -24 बटे में 12 से जब हम 24 को काटेंगे 2 बार में यानी 12 दूनी 24 होता है, तो गामा इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा -2 यानी एक शून्यक तो हमारा
आ गया है गामा इक्वल्स टू -2। अब हमें चाहिए अल्फा और बीटा। अब हम गामा का जो वैल्यू है, गामा का जो वैल्यू है वो समीकरण 2 में पुट कर देंगे। रखिए गामा का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, इसे हम अब यहाँ पे सोल्व कर देते हैं। गामा का मान समीकरण 2 में रखिए, यानी अल्फा प्लस बीटा और प्लस माइनस का 2 बराबर में आ जाएगा 5। ठीक है, यही तो है ना समीकरण 2। अब दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, राइट साइड में ले जाएंगे तो 2 और 5 को जोड़ेंगे, ये आ जाएगा 7। ठीक है, इसको हम यहाँ से आगे और कर लीजिए एक स्टेप, तो ये आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट, इसको हम लिख लेते हैं बीटा इक्वल्स टू 7 माइनस अल्फा। बात कन्फर्म। अब चूंकि हमारे पास समीकरण नंबर 1 है, तो रख लीजिए एक बार इसको यहाँ से। समीकरण 1 से जब हम लेंगे तो ये है अल्फा इंटू बीटा बराबर में 12। दिस इंप्लाइज दैट, आप यहाँ पे अल्फा का वैल्यू निकाल लीजिए, अल्फा का वैल्यू आ जाएगा 12 अपॉन में बीटा। ठीक है, अल्फा इक्वल्स टू 12 अपॉन में बीटा, इसको आप रख दीजिए इसमें, बीटा इक्वल्स टू, दिस इंप्लाइज दैट ये आ जाएगा बीटा इक्वल्स टू 7 माइनस 12 बट्टे में बीटा। एलसीएम आप लोगे तो देखिए ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर माइनस 7 बीटा और प्लस 12 इक्वल्स टू 0, ये यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, 12 के आप गुणनखंड कर लीजिए, आसानी से हो जाएगा हमारा शॉर्ट। ये आ जाएगा बीटा स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3, यानी 4 के 12 होता है, इंटू बीटा प्लस 12 इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर माइनस 4 बीटा माइनस 3 बीटा और प्लस में 12 इक्वल्स टू 0। सोल्व करोगे तो देखिए आएगा बीटा माइनस 4 और बीटा माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से जब हम बीटा माइनस 4 और बीटा माइनस 3 सोल्व करेंगे तो देखिए आ जाएंगे, जो शून्य हो जाएंगे वे हो जाएंगे बीटा इक्वल्स टू 3 और 4, यानी 4 और 3। बात क्लियर आई? ये बताइए, तो अब जो ये हमारे पास में दिया हुआ त्रिघात बहुपद है, इसके जो शून्य हो जाएंगे वे हो जाएंगे, देखिए अतः बहुपद के शून्य, बहुपद के जो शून्य होंगे वो क्या होंगे, वो होंगे 4, 3 और कौन सा बचा है, माइनस का 2। ठीक है, माइनस का 2 है। ठीक है, और बहुपद होगा यहाँ पे त्रिघात। इतना तो आप समझ ही जाओगे, क्योंकि जब त्रिघात हमने सोल्व किया है तो बहुपद के शून्य हो जाएंगे क्या, 4, 3 और माइनस का 2। बीटा का आप जब वैल्यूज कहाँ पे रखोगे, बीटा का आप वैल्यूज एक काम करिए भैया, इसको आप रख लीजिए यहाँ पे, इसको यहाँ से भी आगे भाई सोल्व कर ही देते हैं, नहीं तो आप गड़बड़ कर दोगे इसमें यहाँ पे भी। ठीक है, नहीं तो आप इस पे फिर यहाँ पे बोलोगे ये तो यहाँ से गलती कर दिया। रखिए इसमें, अब यहाँ पे आप वैल्यूज रखिए, बीटा इक्वल्स टू 4 और 3 समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, रखिए, जब बीटा इक्वल्स टू 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा इक्वल्स टू 12 बट्टे में 4,
4 की हो जाएगा 12, और जब बीटा इक्वल्स टू 3 तब अल्फा इक्वल्स टू आ जाएगा भैया 12/3, यानी 3 चौके होता है 12, तो अल्फा इक्वल्स टू आ जाएगा 4। देख सकते हो बीटा अल्फा का जो शून्यक है वे 4 और 3 आते हैं, यानी अल्फा बीटा गामा इनके जो शून्यक हो जाएंगे वो हो जाएगी 4 3 माइनस का 2। क्लियर है? करिए आप इसको नोट। अगर कोई डाउट रहता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। करिए आप इसको फटाफट नोट। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं भाई क्या होगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो वो है आपका ही कुछ जाना पहचाना, जो है कुछ बीजगणितीय सर्व समीकरण। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये जो फॉर्मूले हैं इनको आप शुरू से पढ़ते आए हो फॉर्मूलों के रूप में, यानी सूत्र के रूप में आप इनको सूत्र की भांति आप इनको प्रयोग करते आए हैं। आपने बचपन से एक चीज रटी हुई है कि जो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है वो होता है हमारा फॉर्मूला। आप शुरू से जब आपसे कोई पूछता था कि a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताइए तो आप तुरंत बोलते थे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। बट एक्चुअली में ये फॉर्मूले नहीं है, ये होते हैं सर्व समीकरण, आइडेंटिटीज। कंफर्म है? देख लेते हैं कौन कौन सी है। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab इक्वल्स टू a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस का 4ab। इस तरीके से भी ये बनता है। थर्ड कहता है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस का a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाता है 4ab। बात कन्फर्म? अच्छे से आप इसको समझ लीजिए। इसके बाद फोर्थ नंबर का जो हमारा फॉर्मूला है वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 into a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फिफ्थ a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस b into a माइनस b। सिक्स्थ नंबर का फॉर्मूला यानी सर्व समी का जो है वो है a प्लस b का होल क्यूब इक्वल्स टू होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab into a प्लस b। सेवंथ इसी का रूट है a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल्स टू a प्लस b into a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का ab। a माइनस b का होल क्यूब इक्वल्स टू होता है a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस 3ab into a माइनस b। क्या आइडेंटिटी है इन दोनों में? देखिए भैया, प्लस का है तो सब जगह प्लस, माइनस का है तो सब जगह माइनस। ठीक है? बाकी जो वेरिएबल्स है ये एज इट इज रहेगी ab, 3ab भी एज इट इज रहेगा। अब इसी का दूसरा रूप की बात करें a क्यूब माइनस का b क्यूब इक्वल्स टू a माइनस b into a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का ab। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है माइनस a की, यहाँ पे हो जाता है प्लस ab। tan a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर आपने पढ़ा होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 जो है सभी में से कॉमन करके लिख दिया जाता है 2 into ab प्लस bc प्लस c। लास्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट 11th नंबर का फॉर्मूला। ये भैया आपको जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना, इस फॉर्मूले पे आपका क्वेश्चन 110% पूछा जाता है। क्योंकि फॉर्मूला ऐसा है कि यहाँ पे जो बच्चे हैं ना घूम जाते हैं भाई, दिमाग खराब हो जा। ठीक है ना? तो आपको ये सभी इसको मेरे लिए यहाँ पे इसको नोट करना है स्पेशली। मेन तो सभी है लेकिन ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ये है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल्स टू माइनस का 3abc इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का ab माइनस का bc माइनस का ca। ध्यान से समझोगे तो a प्लस b प्लस क्यूब होता है ना, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लगभग उसी की रेंज में है, आप समझ सकते हो। लेकिन है बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भाई, ये आपको कंफर्म कर लेना है। ठीक है? मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। तो आप लोग करिए इसको भी नोट, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम बात करेंगे लास्ट एंड नेक्स्ट पॉइंट की, इस लेक्चर 2 का जो होगा लास्ट पॉइंट। करिए आप एक बार इसको नोट। देखिए नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा दिए गए शून्यकों से द्विघात तथा त्रिघात बहुपद बनाना। ठीक है? फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बाय गिवन जीरोस। सबसे पहले हम बात करते हैं यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक जो है अल्फा और बीटा होते हैं, तब जो द्विघात बहुपद होगा
वो होगा k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यक है हमारे अल्फा बीटा, दैट इज अर्थात k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, जहां k जो रोल निभाएगा वो निभाएगा वास्तविक संख्या का, अल्फा प्लस बीटा होगा शून्यकों का योग और अल्फा इंटू बीटा होगा शून्यकों का गुणनफल। अप्लाई किस तरीके से करना है, देखिए इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रम से 3 तथा 2 है, तब द्विघात बहुपद क्या होगी। सिंपल सी बात है भाई, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, द्विघात बहुपद बन जाएगी। तो देखिए हम यहाँ पे क्या देखते हैं, शून्यकों का योग, शून्यक होते हैं हमारे अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू इसने दे दिया है 3 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू दे दिया है भैया 2, तब द्विघात समीकरण जो हो जाएगी, तब द्विघात समीकरण भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बात जो है वो बहुपद में है, तो हम यहाँ पे इसको बहुपद बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण डिफरेंस होता है। अब अपनी जगह सभी इंपॉर्टेंस लिए हुए हैं, ठीक है। तब द्विघात बहुपद जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस k इक्वल टू 1 मानकर हम द्विघात बहुपद क्रिएट करते हैं, ठीक है। ये आपको समझ लेना है, लास्ट में हम इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिखवा देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा है यहाँ पे 3 यानी 3, ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा दिया है 2, ठीक है। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बात कन्फर्म है, करिए बेटा इसको नोट, फिर त्रिघात बहुपद बनाना आपको हम यहाँ पे सिखाएंगे। देखिए त्रिघात बहुपद जब बनाते हैं तो त्रिघात बहुपद के जो शून्यक है अल्फा बीटा तथा गामा होते हैं, ये आपको कन्फर्म है। अगर शून्यक अल्फा बीटा तथा गामा होते हैं तो त्रिघात बहुपद जो बनता है वो बन जाता है k इंटू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा गामा, जहाँ k जो है वो वास्तविक संख्या होती है। अब देखिए यहाँ पे मैथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लिख लेना है। सामान्यतः द्विघात तथा त्रिघात बहुपद बनाते समय k इक्वल टू, k का जो वैल्यू है वो 1 लेते हैं। अब अगर k का वैल्यू 1 होगा तो 1 का मल्टीप्लिकेशन इस सब में होगा, तो यही आएगा, बात कन्फर्म। अब एग्जांपल यहाँ पे लिया है, यदि शून्यकों का योग दो शून्यकों के गुणनफल, लैंग्वेज को माइंड कर लीजिएगा भाई, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दो शून्यकों के गुणनफल का योग यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल्स टू दिया है, तथा तीनों शून्यकों का गुणनफल क्रमशः माइनस का 1, 2 तथा 3 है, तब त्रिघात बहुपद क्या होगा ये बताना है। तो ध्यान से समझना है, इसकी लैंग्वेज को ही लेके हम यहाँ पे चलेंगे। शून्यकों का योग दिया है, शून्यकों का जो योग होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू दिया है माइनस का 1। इसके बाद में दो शून्यकों के गुणनफल का योग, दो शून्यक होते हैं हमारे अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा। अब इन सब का जो योग दिया है वो दिया है भैया 2। अब शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा और गामा, इन तीनों का जो गुणनफल है वो इसने दिया है हमें 3। बात कन्फर्म। तो हमारा जो त्रिघात बहुपद होगा, त्रिघात बहुपद ये हो जाएगा, k की जगह 1 मान लीजिए। अब इसको बनाइए एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू है माइनस का 1 और माइनस 1 और ये माइनस हो जाएगा प्लस 1 और इनटू में x
जब इंटू में x होता है तो हम केवल x लिखते हैं और यहाँ पे कितना है, बट सूत्र में है x स्क्वायर, तो हम इसको x स्क्वायर लिख देंगे। इसके बाद में है प्लस, इसके बाद में प्लस ही तो है ना फॉर्मूले में, प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, कितना है 2 है, और इंटू x, तो ये हो जाएगा 2x। इसके बाद में प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू है हमारा 3, रख दीजिए भैया 3 प्लस 3, ये हो जाएगा फाइनली इस त्रिघात बहुपद का रूप, ठीक है ना। तो त्रिघात बहुपद है, ये हमारे सामने बनकर आ जाएगा। क्लियर, समझ आया या फिर नहीं आया? अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। करिए आप इसको नोट फटाफट, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये था आज का हमारा चैप्टर 2 बहुपद पॉलिनोमियल का लेक्चर 2, जिसमें हमने लगभग सभी जो बेसिक पॉइंट्स हैं इन एक्सरसाइज को कंप्लीट सोल्व करने के लिए वे यहाँ पर लगभग सोल्व करा दिए गए हैं, क्लियर करा दिए गए हैं। अगर फिर भी आपका किसी पॉइंट को लेकर डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।